शीर्षक: अंधेरों का गांव। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से परेशान होकर हर्ष ने सोचा कि कुछ दिन कहीं दूर जाकर सुकून ढूंढा जाए। उसके एक दोस्त ने पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने गांव का जिक्र किया था। गांव का नाम था कालापुर। कहा जाता था कि वहां की हवा में शांति है और रातें इतनी खामोश कि दिल को चैन मिल जाए। हर्ष को यह जगह बिल्कुल सही लगी। अगले ही दिन वह अपने बैग के साथ निकल पड़ा। बस स्टैंड पर सिर्फ एक ही पुरानी बस खड़ी थी जो उस गांव तक जाती थी। बस ड्राइवर की आंखों में अजीब सी घबराहट थी। हर्ष ने रास्ते के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब, कोशिश करना कि अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाओ। रात के बाद रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। हर्ष ने हल्की हंसी में उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। रास्ते सुनसान थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गहरी साजिश में आपस में फुसफुसा रहे हों। गांव की पहली झलक। शाम ढल रही थी जब बस गांव के छोटे से अड्डे पर रुकी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, न भीड़ न हलचल। हर्ष ने उतरते ही एक ठंडी हवा को अपनी गर्दन के पास महसूस किया। सामने जर्जर मिट्टी के घर, तंग कच्ची गलियां और एक अजीब सी उदासी का माहौल। कुछ गांव वाले उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और शक दोनों थे। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई और धीमे स्वर में बोली, शहर से आए हो ना बेटा, रात में घर से बाहर मत निकलना। उसके स्वर में ऐसा भय था कि हर्ष के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। पहली रात का सन्नाटा। हर्ष को एक पुराने सराय में कमरा मिला। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन दीवारों पर नमी और सीलन की गंध थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था, ऐसा जैसे